हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, स्टार पैटर्न की सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग देख रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने कुछ प्रोग्राम्स बना लिए थे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को शुरुआत से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बेसिक स्केलेटन बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं जाती होगी। इनफैक्ट जो कंडीशन बनानी है स्टेप 1, 2, 3, 4 करके वो भी अब आपसे बनने लगी होगी। तो आज का प्रोग्राम हमेशा के प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग हटके है, तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या शेप हम लोगों को बनाना है, आइए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ये रहा वो शेप जिसको हमको प्रिंट करवाना है और आपको हमेशा की तरह सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि हमारे इस शेप में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी रोज प्रिंट करानी है, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये हो गई वर्टिकल लाइंस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है कि भाई किस तरह से हमको बेसिक स्केलेटन बनाना होता है। तो वो बात आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगी। हालांकि उसके बिना भी आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत जाए तो आप पिछले वीडियोस को ज़रूर रेफर कर लेना। तो ये हमने बना ली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब आपको करना बस ये है कि इन पे लाइन नंबर लिख देना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 रोज हैं हमारे इस शेप में। ये मैं आई वेरिएबल से डील करने वाला हूँ अपने प्रोग्राम में, और इसी तरीके से कॉलम नंबर भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर कॉलम नंबर्स हैं जे की वैल्यूज़ जो कि 5 तक है। तो ये आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोडिंग में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक फॉर लूप होगा जिसमें आई की वैल्यू हम चला रहे होंगे रेंज 1 से लेकर 5 तक। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 6। उसके बाद में एक और फॉर लूप लगाने वाला हूँ जो कि कॉलम्स के लिए होगा, फॉर जे इन रेंज। कॉलम कितने हैं, वो भी 5 हैं, तो मुझे 1 से लेकर 6 तक लिखना पड़ेगा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मुझे प्रिंट कराना है नंबर। तो अभी नंबर ना प्रिंट करा के मैं स्टार लिख देता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी मुद्दा है कि शेप कैसे प्रिंट हो। पहले शेप की चिंता करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या प्रिंट कराना है उसकी चिंता करेंगे। पर जो भी ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा उसके बाद ये लाइन चेंज नहीं करेगा, इसलिए मैं एंड वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैंने लिखा एल्स। ओके, ये एल्स मुझे इंडेंटेशन इफ के ठीक नीचे चाहिए। और फिर मैं एक और प्रिंट लिख रहा हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ स्पेस, और अगेन इसमें भी एंड वैल्यू मैं लिखता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और जब ये जे वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइन पूरी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ लाइन हो जाए चेंज, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये प्रिंट। अब सारा खेल है कि ये इफ कंडीशन में मैं क्या लिखना है। इफ कंडीशन में कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि स्टार प्रिंट हो, यानी इफ कंडीशन तभी ट्रू हो जब हम चाहते हैं कि स्टार प्रिंट हो। अब स्टार या डिजिट्स जो भी नंबर हमें प्रिंट कराने वो। तो मैं यहाँ पर कंडीशन बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 करता हूँ, जिसमें मैं आई और जे की वो वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ जिस पर कि हमें नंबर प्रिंट कराना है। जैसे आई की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, और जब i की वैल्यू 1 हो तो हम चाहते हैं j की वैल्यू हो सकती है 1, हो सकती है 2, हो सकती है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5। मेरे कहने का मतलब है कौन कौन से पोजीशन है जहां पर आप नंबर प्रिंट कराना चाहते हो। तो i की वैल्यू 1 के लिए j की सभी पोजीशंस पर आप नंबर प्रिंट कराना चाहते हो। लेकिन जब i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू 1 पे, यानी कॉलम 1, आप यहाँ जो प्रिंट करा रहे हैं उस वैल्यू को मत देखिए, आप देखिए कौन सा कॉलम है। तो कॉलम पहला वाला है, फिर कॉलम दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। इसी तरीके से तीसरी वाली रो में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और चौथी वाली रो में पहला और दूसरा कॉलम, और पांचवी रो में सिर्फ पहले कॉलम में डेटा हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखने वाले हैं, यानी आई और जे की वैल्यू एक बार फिर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो स्टेप होती है, जो थर्ड स्टेप मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप पहले बीच में से कहीं से स्टार्ट करें। जैसे आई की वैल्यू 3 के लिए सोचें जे की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हम बोल रहे हैं जे की वैल्यू है 1, 2, 3, मतलब स्मार्ट तरीके से लिखें तो जे लेस देन इक्वल टू 3। हमें रिलेशनल ऑपरेटर की सहायता से इसमें लिखना होता है। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जे लेस देन इक्वल टू 2
इसको क्या लिख सकते हैं, j लेस देन इक्वल टू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, j लेस देन इक्वल टू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, j लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आने वाली है चौथी स्टेप में, वो लिख सकते हैं j लेस देन इक्वल टू, अब देखिए जब i 1 है तो रिजल्ट यहाँ पर 5 होना चाहिए, जब i 2 है तो ये 4 होना चाहिए, मतलब i बढ़ रहा है तो j कम हो रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 6 माइनस i। तो आप देख सकते हैं जब i 1 रखूंगा तो ये 5 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। तो कंडीशन में यहाँ पर लिख देता हूँ 6 माइनस आई, यानी j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई। अभी सिर्फ शेप प्रिंट होगा, नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। रन करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वही शेप है जो हम लोगों को चाहिए, लेकिन अब हमें इन जगहों पे चाहिए नंबर्स। अब नंबर्स भी कैसे चाहिए, पहले हमें चाहिए 5, फिर हमें चाहिए 4, फिर चाहिए 3, फिर चाहिए 2, फिर चाहिए 1। तो यहाँ पे हमें किसी वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करवानी है। ओके, अब वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। जब i 1 है तो स्टार्टिंग 5 से होनी चाहिए, लेकिन एंड हमेशा 1 पे ही होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए 6 माइनस आई से, यस। यानी जो पहला नंबर प्रिंट हो वो प्रिंट होना चाहिए, जैसे मैं k एक ले लेता हूँ, k के अंदर वैल्यू रख लेता हूँ 6 माइनस आई। आप ज़रा सोच के देखिए कि सबसे पहली वाली लाइन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, यानी k की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी और हर बार k की वैल्यू प्रिंट होकर डिक्रीज हो जाए, यानी ये हो जाने के बाद वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाने के बाद फिर वो डिक्रीज भी हो जाए। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ हर लाइन के लिए तो ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी आपको अगर बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए जो पहली वाली लाइन है उसमें हमें 5 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, दूसरी वाली लाइन में हमें 4 से लेके 1 तक प्रिंट करना है। तो किस नंबर से स्टार्ट करना है वो चेंज हो रहा है हर लाइन में, लेकिन एंड तो 1 पे ही होना है। तो मैंने कहा कि k नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू हर बार प्रिंट कराता हूँ। तो k की वैल्यू किसी भी लाइन में स्टार्टिंग में 6 माइनस आई होगी। तो अगर i 1 है यानी पहली लाइन है तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। अगर सेकंड लाइन की बात करें तो i की वैल्यू 2 है, इस समय सेकंड लाइन में i 2 होता है, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं k की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर मैंने एक और वेरिएबल लेना है और उसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, यानी स्टार की जगह पर मैं k वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। और k वेरिएबल में स्टार्टिंग में क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, जब इस लूप के अंदर आ रहे हैं तो k के अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए 6 माइनस आई। तो हर बार जब लाइन चेंज होगी तो k की वैल्यू री इनिशलाइज होगी, और उसके बाद जब जब हम k की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करने के तुरंत बाद हम k को डिक्रीमेंट भी कर देंगे। तो k डिक्रीमेंट इस तरीके से हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम इसको चला के देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। एग्जैक्टली वही प्रिंट हो रहा है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस प्रोग्राम को एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप खुद एनालाइज करिए, ड्राई रन करके देखिए, मैनुअली ट्रेस करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं डायग्राम बनाता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, तो ये आप भी करिए। इससे आपके लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो पाएंगे और आपको सिचुएशन बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अपने ग्रुप्स में बता सकते हैं कि इस तरह का एक वीडियो है और इस सीरीज़ को आप लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ये काम आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, अपना करियर बनाने के लिए चिंतित हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मेरी 2 वेबसाइट्स हैं। एक है mysurgy.com और एक है premium.mysurgy.com। इन दोनों वेबसाइट्स पे आप जाके हमारा ढेर सारा कंटेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। पाइथन का पूरा कोर्स है, एडवांस कोर्सेज भी है, मशीन लर्निंग का कोर्स भी है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं premium.mysurgy.com पे। और mysurgy.com पे यूट्यूब वाले जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप में से कोई भोपाल में आकर मेरी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए वेबसाइट है saurabshuklaclasses.com। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।